चोरी। गृह मंत्री अपने गृह क्षेत्र में हार जाएं तो क्या होता है? सुर्खियां बनती हैं, कैरियर संवरता है, लेकिन जिस जॉइंट किलर का ये किस्सा है वो तो कमोबेश रो रहा था, कसम दे रहा था मैं ससुराल नहीं जाऊंगा, डोली रख दो कहारों की तर्ज पर। नमस्कार, मैं हूं अविनाश दुबे और आप देख रहे हैं न्यूज प्लस 21। बात है 1989 की लोकसभा चुनाव की। पत्रकार देश के वीआईपी सीटों का खाका खींच रहे थे। ऐसी ही एक सीट थी राजस्थान की जालौर सीट। नई वीआईपी सीट पुराने नेता के चलते। नेता थे राजीव गांधी, सरकार में होम मिनिस्टर बूटा सिंह, वही बूटा सिंह जो बाद में नीतीश कुमार के लिए वरदान बनकर आए अभिशाप की शक्ल में। तो बूटा सिंह पंजाब के बड़े दलित नेता, कांग्रेस की कई सरकारों का हिस्सा, पंजाब के ही रोपड़ से चुनाव लड़ते थे 1967 से लगातार, लेकिन 1984 तक आते आते उनके सूबे की हवा बदल चुकी थी। ऑपरेशन ब्लू स्टार हो चुका था और 84 के सिख विरोधी दंगे भी। पंजाब में चुनाव के हालात नहीं थे। ऐसे में राजीव गांधी ने बूटा को पंजाब से राजस्थान शिफ्ट कर दिया। मारवाड़ के इलाके में जालौर की सुरक्षित सीट पर बूटा आसानी से चुनाव जीत गए। राजीव कैबिनेट में पहले 2 साल कृषि मंत्री रहे और फिर गृह मंत्री। 5 साल पूरे, फिर चुनाव, फिर जालौर। बस एक ही फिर नहीं था, 84 सा माहौल। कांग्रेस विरोध की हवा तेज चल रही थी। हर जगह अलग अलग विपक्षी पार्टियां मोर्चा ले रही थी। कई जगह जनता दल और बीजेपी में अनौपचारिक जुगलबंदी थी। इन सब के बावजूद भाजपा में जालौर से लड़ने को कोई राजी नहीं था। भाजपा के कर्ता धर्ता और पूर्व मुख्यमंत्री भैरव सिंह शेखावत के लिए अजब स्थिति थी। फिर उन्होंने कुछ साथियों से चर्चा की और किसी को बुला भेजा। अगले दिन शेखावत जयपुर स्थित पार्टी कार्यालय में कुछ पत्रकारों के साथ बैठे थे। अलग अलग सीटों पर बन रहे समीकरणों पर चर्चा हो रही थी। कुछ ही महीनों के बाद होने वाले विधानसभा चुनाव पर तभी बाबोसा यानी शेखावत को नया काडर इसी नाम से बुलाता था ने बुलावा भेजा। कार्यकर्ताओं को नाम लेकर हाक लगाई। फिर एक नेता आया, 2 बार का विधायक, और बिना दुआ सलाम किए बोलने लगा, बाबा कसम मैं जालौर नहीं जाऊंगा, मैं नहीं जाऊंगा। शेखावत ने सुना, घूरा, फिर मुस्कुराए, बोले कुछ नहीं, कुर्सी कुछ पीछे जरूर की। पीछे की दीवार से टिकी थी एक अलमारी, उसे खोला और अखबार में लिपटा एक लिफाफा उस नेता को पकड़ा दिया। नेता निरीह सा कुछ देर खड़ा रहा, फिर लिफाफा ले चला गया। क्या था उसमें? क्या रहा होगा? सिंबल के लिए जरूरी कागजात थे और निर्देश कि चुनाव की तैयारी करो, तुम्हें लड़ना है लोकसभा चुनाव बूटा सिंह के खिलाफ। बाबोसा बोले, जयपुर से जालौर जाकर उस नेता के लिए कहा कि राजीव गांधी सरकार का ये नंबर 2 मंत्री है। राजीव सरकार के सब 2 नंबरी काम याद है ना? भीड़ वो फोर्स वाले नारे लगाने लगी। फिर शेखावत बोले, इस मंत्री को हराइए, इस सरकार को भगाइए, अपने प्रदेश के प्रतिनिधि को जिताइए। पीछे कुछ रोज पहले का निरीह नेता खड़ा कुछ मुस्कुरा सा रहा था। कुछ रोज बाद नतीजे आए। अब ये नेता पूरा मुस्कुरा रहा था क्योंकि होम मिनिस्टर बूटा सिंह जालौर से चुनाव हार गए थे और जीते थे भारतीय जनता पार्टी के कैंडिडेट कैलाश मेघवाल, जो बगल के उदयपुर जिले के नेता थे, मगर यहाँ जॉइंट किलर बनकर उभरे थे। जैसे आज स्मृति ईरानी, सुब्रत पाठक, केपी यादव आदि का जिक्र होता है, वैसे ही 89 में कैलाश की धूम मची। मीडिया का सब ध्यान उन पर ही रहा। शेखावत ने भी ध्यान रखा। विधानसभा चुनाव लड़ाया। बूटा को भगाने का मकसद फौरी तौर पर पूरा हो चुका था। कैलाश विधायक बने, फिर मंत्री बने। पिछली भाजपा सरकार में यानी वसुंधरा के दूसरे दौर में विधानसभा अध्यक्ष रहे और विधायक भी अब भी है तो बूटा सिंह भी, लेकिन सियासी रूप से खत्म हो चुके हैं। उस चुनाव को हारने के बाद उनका कैरियर कुछ बरस थमा। अगले चुनाव में वह जीते, मगर नरसिम्हा राव ने पहले 4 बरस तक उनको साइडलाइन ही रखा। बिल्कुल आखिरी में लाल बत्ती थमा दी। बूटा चुनाव हारते जीतते रहे,
सोनिया का राज आया तो उन्हें बिहार का राज्यपाल बनाया गया और यही वो नीतीश के लिए अभिशाप और वरदान बने। फरवरी 2005 में बिहार विधानसभा चुनाव हुए। नतीजे आते तो त्रिशंकु विधानसभा, न भाजपा जेडीयू को स्पष्ट बहुमत, आरजेडी और एलजेपी भी पीछे। कुछ महीने गतिरोध रहा, फिर पासवान की पार्टी में टूट होने लगी। 12 विधायक नीतीश के पाले में और नीतीश का दावा, मगर बूटा ने दिल्ली के इशारे पर विधानसभा भंग कर दी। नीतीश मन मसोस कर रह गए। बिहार में फिर चुनाव हुए और इस बार नीतीश का मन बल्लियों हो गया, क्योंकि इस दफा उनके नेतृत्व में एनडीए ने खुद से स्पष्ट बहुमत पा लिया था। उधर सुप्रीम कोर्ट ने बूटा के फैसले की सख्त आलोचना की। फिर लौटती डाक से बूटा ने महामहिम कलाम को इस्तीफा भेज दिया। अगले बरस उन्हें नियुक्ति पत्र मिला। एससी कमिश्नर के चेयरमैन का 3 बरस तक का फिर सब बरस बीते। बूटा का सियासी बूटा न खिल पाया। जाते जाते वो दौर याद आता है जब पत्रकारों के सामने खिलखिलाते हुए प्रधानमंत्री राजीव गांधी कहा करते थे, बूटा सिंह जी अब अपनी कृपाण अंदर रखिए। ये सुन क्या विरोधी, क्या पार्टी वाले कुछ राहत की सांस लेते, क्योंकि वो बूटा का दौर था। राजीव को सरकारें गिराने हो या मुख्यमंत्री बदलने हो, सब बूटा करते। सियासी पंडित कहते हैं एक और कूटा बूटा की कृपाण से। बूटा सिंह का 2 जनवरी 2021 को 86 वर्ष की उम्र में निधन हो गया। उन्होंने दिल्ली के एम्स में आखिरी सांसें ली। वे लंबे समय से बीमार चल रहे थे। आज के इस छोटी सी अनसुनी कहानी में बस इतना ही। ऐसे ही महत्वपूर्ण जानकारियों के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि हम आप तक ऐसे ही रोचक जानकारियां साझा करते रहें। शुक्रिया। द अनटोल्ड स्टोरी।